चौपड़ मांडी चौहट अर्धुरध बाजार। कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। कहे कबीरा राम जन खेलो संत विचार। कबीरदास जी पर सतगुरु की कृपा इतनी प्रबल थी कि वो जहाँ कहीं जिस किसी भी विषय को देखते थे, जहाँ कहीं भी दृष्टि डालते थे, गुरु का प्रतिबिंब किसी न किसी रूप में उभर ही आता था वहाँ। तब पिछली साखियों में हमने देखा कि निश्चल धन संपत्ति और अमूल्य निधि हीरे इत्यादि के वाणिज्य में उन्हें गुरु दिख गए। और इस साखी में तो बिछी हुई है चौपड़ की बिसात। चौपड़ का खेल सजा है चौराहे पर, ऊपर नीचे बाजार लगा हुआ है। चौपड़ का खेल ही तो है ये संसार भी, एक शतरंज की बिसात जिसमें मोहरा है हर कोई संसारी, हर कोई साधक। सही समय पर सही चाल जो चल दे, बस बाजी उसी की हो जाती है। नीचे से ऊपर तक कहते हैं एक बाजार सा लगा हुआ है जिसमें से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या खरीदना है, क्या छोड़ना है, किस पर दाम लुटाना है, किसको कर अनदेखा गुजर जाना है इस बाजार से, ये कोई विरला साधक ही समझ पाता है। और आध्यात्मिक जगत में तो चौपड़ मांडी चौहट है, इसका अर्थ कुछ और ही है। यहाँ पे मनुष्य का अपना शरीर और शरीरी आत्मा है चौराहा, और उसके भीतर बिछी हुई है, मंडित है चौपड़। जहाँ पे ये शरीरी जिसने धारण किया हुआ है इस शरीर को, वो चल रहा है नीचे से ऊपर की ओर चालें, एक एक कदम आगे बढ़ता हुआ और फिर धीरे धीरे पार हो जाता है वो इस संसार से। संसार का होते हुए संसार का नहीं रहता। तो यहाँ पे जिन बाजारों की बात की गई है ऊपर नीचे, वो कुछ और नहीं बल्कि मनुष्य के शरीर के भीतर चक्रों का बाजार है। शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक आदान प्रदान हो रहा है प्राणों का, ऊर्जा का। साधक ध्यान रूपी मोहरों से, गोटियों से खेल रहा है इस चौपड़ के खेल को। प्रत्येक चक्र पर ध्यान केंद्रित करके पुनः आगे बढ़ता जाता है। कुछ हो जाता है क्रय विक्रय दोनों के बीच, और फिर पहुंचकर सहस्रार चक्र पर करके जागृत अपनी कुंडली खरीद कर इस शरीर रूपी बाजार से सबसे अमूल्य दौलत पार हो जाता है शरीर से। शरीर में होते हुए शरीर से मुक्ति की अवस्था पा जाता है। तो कबीर कहते हैं कि अरे राम जनो, अरे साधो, अरे साधको, यह खेल सरल नहीं है। इसे खेल पाना सतगुरु के निर्देशन के बिना थोड़ा मुश्किल है। ध्यान से खेलो इसे, ज़रूरत हो संतों से विचार कर लो, या फिर अपने ही मन को टटोलो, अपनी ही आत्मा से पूछो, अपने ही अंतर के उस संत की आवाज़ सुनो। लेकिन ये ध्यान की क्षमता, ये विचार शक्ति, ये ज्ञान, ये चौपड़ की चालों का अर्थ, ये समझ बूझ सही मार्ग की एक सतगुरु ही शिक्षा दे सकता है। इसलिए आवश्यक है एक सच्चा गुरु प्राप्त करना और उसके निर्देशानुसार चलते रहना। अवश्य ले जाएगा वो भवसागर के पार। देखिए, इतनी गहरी बात को इतने सरल तरीके से समझा देने की क्षमता भी केवल कबीर की लेखनी में ही है। आइए देखें उन शब्दों को जिन्हें माध्यम बनाया है कबीर ने इस अनमोल उपदेश के लिए। तो सबसे पहले है चौपड़, यानी चौसर, चौसर का, शतरंज का खेल,
लूडो भी कुछ कुछ ऐसा ही खेल है जो आजकल खेला जाता है। मांडी, मांडी यानी मंडित की हुई, सजाई हुई, छजी हुई, बिछी हुई। चौहट है चौराहे पर। अरध उरध, वैसे तो इधर उधर से निकला है ये शब्द, लेकिन यहाँ इधर उधर का अर्थ है ऊपर नीचे। बाजार, दुकानों की कतारें, क्रय विक्रय का प्रबंधन। रामजन अर्थात राम के बंदे, साधक के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ ये शब्द। और फिर है खेलो संत विचार। ऐसे भी मान सकते हैं कि अरे संतो, इसे समझ बूझ कर, सोच समझ कर खेलो। और दूसरी तरह से अगर इसे देखा जाए तो ये भी सोचा जा सकता है कि खेलो संतों के विचार के अनुसार, संतों के निर्देशन के अनुसार, सतगुरु के निर्देशानुसार, एक अच्छे गुरु से विचार कर। और अब देख लेते हैं अलंकार योजना इस साखी की। तो सबसे पहले है चौपड़, चौहट, च शब्द की च वर्ण की आवृत्ति अनुप्रास, अरध उरध ध वर्ण की आवृत्ति, फिर से अनुप्रास, और कहे कबीरा अनुप्रास। और सदा की तरह अंत्यानुप्रास भी है। बाजार, विचार, र वर्ण की आवृत्ति और दोहे के दोनों चरण एक ही प्रकार के स्वर से अंत होते हैं। और एक दृष्टांत अलंकार यहाँ पे मेरी समझ से देखने में आता है, क्योंकि चौपड़, मांडी, चौहटे में एक दृष्टांत है, हमारे आध्यात्म जगत से प्रेरित ये दृष्टांत है, जिसका उदाहरण दिया है कबीर ने, जिसके माध्यम से उन्होंने ध्यान, मुक्ति, साधना और सद्गुरु के निर्देशन का, उसके ज्ञान का महत्व बताया, समझाया है। इस साखी से ज्ञात होता है कि एक निरक्षर भी महाज्ञानी हो सकता है। अनपढ़ और अज्ञानी एक दूसरे के पर्याय कदापि नहीं है, क्योंकि अनपढ़ होते हुए कबीर के ज्ञान की पराकाष्ठा, गूढ़ता, गहराई ने इस तथ्य को सर्वथा मिथ्या साबित कर दिया। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 31वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।